हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो वीडियो है वो क्लास 10th के बच्चों के लिए है। और इस वीडियो में हम लोग साइंस का एक चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ आप लोगों को बता दूँ कि लाइट होता क्या है। तो देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एनर्जी that enable us to see। ठीक है, लाइट के वजह से ही हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। और यहाँ पे एनसीईआरटी में एक लाइन है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, आपके बुक का ही एक लाइन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल ऑन इट। दिस reflected light received by our eyes enable us to see things। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट में जब लाइट का रे पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट होके वो रे हमारे आँख में आता है और जिससे हम उस वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है आपके बुक का। उसके बाद में अगर हम आगे देखें तो देखिए यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन मिलेगा, उसे भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ देखिए, ये मैं आपको पहले समझा दूँ मैं अभी क्या बताने वाला हूँ। यहाँ बोला जाएगा कि लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करता है, आप सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक मेरे को ऑब्जेक्ट मिलता है, एक पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स मिलता है, तो लाइट के पास वो टेंडेंसी है कि वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा बैंड हो जाए, ठीक है। तो उस टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और यहाँ लिखा हुआ क्या है, इफ़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट on the path of light become very small, light has a tendency to bend around it and not walk in a straight line। और इस टेंडेंसी को, इस इफ़ेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब चलिए फिर अब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, तो मैं यहाँ पे पहले कुछ लिखा दूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ द phenomenon of bouncing back of light, bouncing back of light rays in the same medium on striking a smooth surface is called reflection of लाइट। ठीक है, देखिए अभी विस्तार पूर्वक देखिए यहाँ पे, जैसे कि एक लाइन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, देखिए ये है सरफेस, ठीक है।
मीडियम, मतलब कि यहाँ पे एयर मौजूद है तो ये मीडियम क्या हुआ, एयर हुआ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से एक रे अगर आ रहा है ऐसे करके, इसको मैं थोड़ा से और यहाँ से एक रे अगर आता है ऐसे करके, ठीक है, तो इस रे को देखिए जब तक ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, ये टकरा के सरफेस में क्या होगा, ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये जो रे आ रहा है, इसको अगर मैं बड़ा करूँ, ये जो रे आ रहा है, इस रे को हम क्या बोलेंगे, इस रे को हम बोलेंगे इंसीडेंट रे। क्या बोलेंगे इसको, इंसीडेंट रे। समझे बात? तो ये रे को बात, इस रे के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और टकराने के बाद में जो रे वापस जाता है, उस रे को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और उसके बाद इनके बीच में देखिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, यहाँ पे रे टकराया इस सरफेस से, ये सरफेस से। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं ऐसे करके, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे नॉर्मल, इसे हम कहेंगे नॉर्मल। ठीक है, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है, इसे हम आई से डिनोट करते हैं, और इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम आर से डिनोट कहेंगे, और इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लैक्शन। समझ में आओगा आप सबको यहाँ तक? ठीक है, और ये जो सरफेस है हमारा, ये क्या है, ये हमारा सरफेस है, और ऐसा मानते हैं कि ये हमारा स्मूथ सरफेस है। ठीक है, और ये जो था ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा। ये जो पॉइंट है इसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ठीक है ना? तो फिर से मैं पढ़ देता हूँ। द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट रे इन द सेम मीडियम। सेम मीडियम मतलब देखिए एयर में था और टकरा के वापस ये एयर में ही रिफ्लेक्ट हो गया, इसीलिए लिखा गया है। और स्ट्राइकिंग मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग, मतलब ये जब कोई स्मूथ सरफेस को स्ट्राइक कर रहा है तो ऐसा हो रहा है, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि दो, इसका एक लो है। ठीक है, तो वो लो मैं आपको यहाँ एनसीईआरटी बुक में दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखा भी दूंगा। पहले मैं यहाँ आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए अगर हम यहाँ नीचे जाते हैं तो ये देखिए आप ही के बुक में यहाँ पे ये लो दिया गया है। पहला लो का कहना है, पहला लो का कहना है द एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है मैंने अभी आप लोगों को बताया, इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पहला लो हो गया। ठीक है, इसको याद रखना तो बहुत ईजी है, आप लोगों को याद हो भी गया होगा कि पहला लो कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। पहला लो कहता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। बस अगर आपको लो लिखना बोला तो पहला लो आप ऐसे लिखेंगे, दूसरा लो तो इससे भी ईजी है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ना पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है ना? देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऊपर में, यहाँ पे तो नहीं है, अगर मैं नीचे देखूँ तो नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, जो इंसिडेंट रे होता है, अगर मैं इसको बड़ा करूँ ऐसे करके थोड़ा, 1 मिनट, ठीक है, और इसको मैं हल्का से बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है ना? अभी देखिए, अभी मैं एक बार दिखा रहा हूँ इसको, क्या बोल रहा था, इंसिडेंट रे। तो एक बात बताइए कि भाई इंसिडेंट रे कौन सा है? यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या है हमारा, ये हमारा इंसिडेंट रे है ना, ये हमारा इंसिडेंट रे है।
उसके बाद में यहाँ पे बोला है द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है और इससे ये नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या बोला है देखिए, एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सब जो होगा एक ही प्लेन पे लाई कर रहे होंगे, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे होंगे। बात समझ में आया होगा आप सबको, ठीक है ना। ये सब एक ही प्लेन बोले तो ऐसे कि अगर यहाँ पे एक मैं बना दूँ पेज, ठीक है, तो अगर मैं एक पेंसिल ऐसे रख दूँ, एक पेंसिल ऐसे रख दूँ और एक पेंसिल ऐसे रख दूँ, तो ये सब क्या एक ही प्लेन में है ना। तो यहाँ पे वही बात बोल रहा है। तो ये दो लो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना ही होगा, ठीक है ना। अब चलिए, अगर अभी हम लोग बुक में यहाँ पे देखा जाएगा तो यहाँ पे देखिए जो आपका क्या बोलते हैं प्लेन मिरर के बारे में कितना चीज़ बताया गया है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं तो यहाँ पे बोला गया है कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, खाली इतना लिखा गया है। इसमें बोला गया है कि इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर, इमेज जो फॉर्म होता है प्लेन मिरर में वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होता है। अभी मैं आपको वर्चुअल और रियल के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है, वेट करिए बस, है ना। उसके बाद में यहाँ बोला है कि द साइज ऑफ द इमेज इज़ इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जब भी आप खुद को आईना में देखते होंगे तो आपका जो साइज है वही साइज दिखाता होगा ना ही आपसे बड़ा और ना ही आपसे कम, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जो भी आपका इमेज बनता है क्या वो आईना के आगे बनता है या पीछे बनता है, तो आप कहेंगे कि नहीं सर वो तो पीछे बनता है। तो जब भी पीछे बनता है दैट मीन्स क्या होगा, वो वर्चुअल होगा। और जैसे आप खड़े होते हैं आपका इमेज भी वैसे ही खड़ा होता है ना, मतलब सीधा दिखता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इरेक्ट, ठीक है। दूसरा बात क्या बोला गया यहाँ पे, वही बोला गया इमेज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ। जितना दूर में ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर पीछे क्या बनेगा, इमेज बनेगा, यहाँ पे वो बोल रहा है। दूसरा और इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है लेटरली इन्वर्टेड, जो इमेज होगा वो लेटरली इन्वर्टेड होगा। लेटरली इन्वर्टेड के मतलब क्या है कि मान लीजिए कि अगर ये एरो ऐसे है तो अगर आईना में हम देखेंगे तो ये मेरे को ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। जैसे आपका लेफ्ट हैंड इधर दिखेगा तो आप आईना में देखेंगे तो आपका वो राइट हैंड साइड दिखाई देगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। अब देखिए स्पेरिकल मिरर से पहले मैं आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का कुछ लिखाना चाहता हूँ और साथ ही साथ प्लेन मिरर का भी कुछ पॉइंट्स है उसको भी मैं लिखा देना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहले मैं आपको बता दूं कि इमेज फॉर्म कैसे होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इफ लाइट रे, इफ लाइट रेस coming, if light ray coming from a point after reflection meet at another point or appear to meet at another point।
then the second point, then the second point is called the image of the फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अभी आगे हम लोग दो मिरर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनाऊँ, ऐसे करके बन तो नहीं रहा है, कोशिश करता हूँ मैं। ऐसे करके ऐसे मैं बना लेता हूँ, ठीक है। और इधर मैं पॉलिश कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये मेरा एक कॉनकेव मिरर है, ये मेरा एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और अगर मैं इसी को ऐसे बना दूँ और पॉलिशिंग सरफेस यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ, तो इस मिरर को मैं क्या बोलूँगा, कॉन्वेक्स मिरर बोलूँगा, ठीक है। अब ये जो मिरर है ना, इसके ठीक बीच में एक पॉइंट अगर मैं लूँ, तो इसे हम कहेंगे पोल, इसे हम बोलेंगे पोल। और अगर इसे एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर दूँ ऐसे करके, तो इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। हालांकि मैं इसको फिर से बताऊंगा, मगर फिर भी जितना बार मैं आपको बताते जाऊंगा ना, आपको उतना अच्छा समझ में आएगा, इसीलिए मैं बार बार चीज़ को रिपीट करने वाला हूँ, ठीक है। बस आप बोर मत होइएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब ये जो मैंने आधा सर्कल का हिस्सा ही समझ लीजिए, एक्चुअली ये स्पेयर का हिस्सा होता है, लेकिन फिलहाल आप सोचिए सर्कल है, इसका हिस्सा अगर मैं काटा हूँ तो जाहिर सा बात है इसका कहीं पे तो यहाँ पे क्या होगा, सेंटर होगा। तो इस सेंटर को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, और इसका नाम होता है सेंटर ऑफ कार्वेचर। इसका नाम क्या होता है, सेंटर ऑफ कार्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एक बार मैं मिटा देता हूँ, CUR। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में मैं अगर एकदम बीच में एक पॉइंट बनाऊँ, एकदम बीच में एक पॉइंट बनाऊँ, एकदम बीच में बनाया हो, तो जाहिर सा बात है कि यहाँ पे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो एकदम बीच में बनाऊँ तो इसे मैं F से डिनोट करूँगा, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा फोकस, इसका नाम क्या होगा, फोकस होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें और एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो ये जो मेरा लेंस है, इसका अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक अगर दूरी का बात करूँ, तो इसे हम बोलते हैं एपाचर, इसे हम बोलते हैं एपाचर, ठीक है। समझ में आओगे यहाँ तक, ठीक है ना। तो अब देखिए सेम चीज़ अगर मैं इसमें एक पॉइंट ले लूँ, तो ये क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। और फिर एक थ्रू लाइन में खींच दूँ, तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। फिर ये देखिए, ये तो इस प्रकार इधर से सर्कल आया ना, सर्कल इधर का है, तो यहाँ पे अगर मैं C बना दूँ, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा फोकस, ठीक है। अब मैं आपको समझाना क्या चाहता था, जैसे कि यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन के बारे में बताना चाहता था। अब मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट अगर मैं यहाँ C पे रख देता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो क्या होगा ना, तो एक रे ऐसे करके जाएगा जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जैसे ये टकरा के जब ये डिफ्लेक्ट मतलब रिफ्लेक्ट होगा, तो ये कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ से एक रे के जाऊँ और फोकस से पार करूँ, तो ये टकरा के जो जाएगा, तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट आपस में मिलेगा, और जहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा, जहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ द क्या है, इमेज है। और इसको अगर मैं यहाँ से ऐसे करके ऐसे लाइन टान दूँ,
तो देखिए जो इमेज बन रहा है उसको मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो गया इमेज, यहाँ पे फॉर्म हुआ। और जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, ये है मेरा ऑब्जेक्ट। समझ में आया होगा आपको कि ये हमारा ऑब्जेक्ट था और ये हमारा क्या फॉर्म हुआ, इमेज फॉर्म हुआ, इमेज फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे वही बोल रहा था, देखिए कि इफ़ लाइट रे कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट, लाइट रे कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अनदर पॉइंट, आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अनदर पॉइंट, ठीक है। और अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको, टू एट अनदर पॉइंट देन द सेकेंड पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। तो इमेज का पहला पॉइंट था और इसको आप प्रिंसिपल एक्सिस तक जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा इमेज, ठीक है। अब यहाँ पे एक शब्द जो आया है अपीयर टू मीट, क्या है, देखिए मैं एक चीज़ और मैं बता दूँ कि ये जो दो रे यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे ये जो दो रे मिल रहा है एक्चुअल में मीट हो रहा है, ये दोनों सही में मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, एक्चुअल में मीट हो रहा है, ठीक है। और अगर यही चीज़ मैं इसके बारे में बोलूँ, किसके, कॉन्वेक्स के बारे में बोलूँ, तो देखिए यहाँ पे भी क्या है कि मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है तो इससे भी एक रे जाएगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये रे गया, ये इंसिडेंट रे। तो टकराने के बाद, इसको टकराने के बाद ये क्या होगा, यहाँ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अंदर तो नहीं जाएगा ना, मिरर के अंदर में रे कैसे घुसेगा, नहीं पॉसिबल है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ठीक से बना नहीं है, इस केस में क्या होगा कि डिफ्लेक्ट होने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था, तो ये क्या होगा कि हम लोग ऐसा मानेंगे, इसको मैं थोड़ा अच्छा से बना लेता हूँ। देखिए एक बार फिर से मान लीजिए कि यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऐसे करके सीधा ये गया, ठीक है। तो जो डिफ्लेक्शन होगा ना वो पूरा फोकस के सीधा सीधा होगा, मेरा बोलने का मतलब ऐसे करके ये जो डिफ्लेक्ट हुआ रहेगा तो ऐसा लगेगा, ऐसा पूरा फोकस इसके अंदर में जो फोकस है उसके सीधा सीधा हुआ रहेगा। तो एक्चुअली मीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे दोनों पॉइंट क्या बोला जा रहा है, मान के चल रहे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपीयर टू मीट, ऐसा लगेगा, ठीक है, अपीयर टू मीट। ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इसी से ही देखिए समझिए, जब दो पॉइंट एक्चुअल मीट करता है, दो पॉइंट जब एक्चुअल मीट करता है, मैं फिर से बता दूं, दोनों जब ये जैसे ये जो पॉइंट था ये क्या था, ये एक्चुअल में मीट कर रहा था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए ये क्या हो रहा था, ए सी टी यू एक्चुअली मीट कर रहा था ना, एक्चुअली मीट हो रहा था। और ये जो पॉइंट है ये क्या है, अपीयर टू मीट हो रहा था, ठीक है। तो इसी से पता चलता है हम लोगों को कि जब रे एक्चुअल मीट होता है, जब रे एक्चुअल मीट होता है ना, तो रियल इमेज बनता है, क्या बनता है, रियल इमेज। और जब अपीयर टू मीट होता है, सही में उन लोग मीट नहीं होता, ऐसा हम लोग मानते कि ऐसा ही होगा, ठीक है, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि वो है वर्चुअल इमेज। वो क्या है, वो है आपका वर्चुअल इमेज। इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत काम आएगा, ठीक है। और ऐसा भी आप मान के चलेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज़न आ सकता है कि मिरर के आगे इमेज जब फॉर्म होता है, मिरर के आगे मतलब जब भी इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा, तो हम मान के चलेंगे कि वो क्या है, आपका रियल इमेज है। और जब भी बिहाइंड द मिरर बनेगा, इमेज बिहाइंड द मिरर, इस केस में क्या होगा कि बिहाइंड द मिरर बनेगा, कैसे मैं दिखा देता हूँ, मिरर बनेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो वर्चुअल है। देखिए यहाँ से अगर एक चीज़ को मैं पास कराऊँ कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऐसे करके अगर मैं लेके जाऊँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करूँ, तो देखिए यहाँ पे मीट हो रहा है ना, देखिए यहाँ फोकस में मीट नहीं हो रहा, कहाँ मीट हो रहा है, वो एक्चुअली में यहाँ मीट हो रहा है, ठीक है ना। ये देखिए कहाँ मीट होगा, यहाँ पे मीट हो रहा है दोनों पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट जो सही में मीट हुआ, क्या सही में नहीं मीट हुआ ना, अपीयर टू मीट हो रहा है ना इस जगह पे, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा, समझ में आ गया होगा। और कहाँ पे हो रहा है, ये बिहाइंड द मिरर। तो आपको रियल
और वर्चुअल इमेज का डिफिनेशन भी समझ में आ गया, मतलब समझ में आ गया होगा, लिखेंगे कैसे वो भी समझ में आ गया होगा। मगर फिर भी मैं लिखाऊंगा आप लोगों को, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बस पेशेंस रख के वीडियो को पूरा देखिएगा और आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। देखिए अभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैं बहुत स्लो हूँ इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है ना। और सब बच्चों को समझाना है इसीलिए मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए रियल इमेज, तो रियल इमेज में हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इफ़ द light if the light ray coming if the light ray coming from a point actually if the right ray if the light ray coming from a point actually meet after reflection, then the image formed is called a रियल इमेज, ठीक है। दूसरा चीज़ आपका वर्चुअल इमेज, तो देखिए वर्चुअल इमेज if the light ray coming if the light ray coming from a point after reflection does not meet actually but appear to meet at another point, then the image formed is called a virtual इमेज, ठीक है। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज समझ में आ गया होगा आप सबको। अभी इसी बीच में प्लेन मिरर का भी कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को लिखाना चाहता हूँ, तो लिख लीजिए। देखिए मिरर, ठीक है, तो यहाँ पे मिरर दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक बार मैं मिरर का भी लिखा देता हूँ, मिरर, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि मिरर इज ए पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है ना। एक पॉलिश सरफेस होता है विच रिफ्लेक्ट almost
all the light incident on it, incident on it। ठीक है, तो मिरर दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका प्लेन मिरर, PLANE, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर कैसा होता है, देखिए, इफ द reflecting surface, if the reflecting surface of a mirror is plane, प्लेन मतलब सीधा है, ऐसे करके, ऐसे करके। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो रहेगा, अगर वो प्लेन है, सीधा है, ठीक है ना, तो प्लेन, देन 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 is called a प्लेन मिरर। ठीक है, अब इसका जो प्रॉपर्टी होता है प्लेन मिरर का, अभी मैंने उसमें भी टिक कराया था आप लोगों बुक में, उसके बावजूद मैं यहाँ लिखा देता हूँ। देखिए, इमेज फॉर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे करके, इमेज, IMAGE, इमेज formed, FORMED, formed by a plane mirror, by a plane mirror has following properties। ठीक है, क्या क्या है? इट इज always virtual, it is always virtual and erect। दूसरा, the size of image is equal to the size of the object। उसके बाद the distance between the image and the mirror is equal to the distance between the object and the mirror, ये बात भी NCERT में लिखा हुआ है, और मैंने आप लोगों को दिखाया था कि जैसे कि ये प्लेन मिरर है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका जो दूरी होगा इमेज का भी सेम उतनी दूरी पे ही इमेज बनेगा। ठीक है ना, उसके बाद में फिर ये बात भी हम लोग डिस्कस किए थे, द इमेज is laterally the image is laterally inverted। ठीक है ना, बताया था ना मैं, ऐसे अगर है तो वो कैसे दिखेगा, ऐसे। ठीक है, उसके बाद में फिर ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फोकल लेंथ होता है ऑफ ए प्लेन मिरर का वो
इन्फिनिटी होता है। वो क्या होता है? वो आपका इन्फिनिटी होता है। ठीक है, आई होप कि आप सबको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को स्फेरिकल मिरर के बारे में बताऊंगा। अगर आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।